और अब आपको सीधा नो लिए चलते हैं, जहां से हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर नीलवर्ण शिव मंदिर के आसपास है। यहाँ से अगर मैं उस शिव मंदिर की बात करूं तो यहाँ से 40 से 50 मीटर की दूरी पर मेरे पीछे आप जो देख रहे होंगे ये वही इलाका है जो शिव मंदिर है, जिस तरह से कल हिंसा हुई। और यही शिव मंदिर है जहाँ से कल जो यात्रा है वो यहाँ से शुरू होनी थी। लेकिन यात्रा जैसे ही शुरू होती, और मेरे पीछे एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा, ये जो खेत आप देख रहे हैं उसके ठीक उस तरफ का अगर मैं जिक्र करूँ तो कुछ मकान आपको नजर आ रहे होंगे। यह वही मकान है जहाँ तक दंगई पहुंचे थे, जहाँ से गोलीबारी हो रही थी और यहाँ पर किस तरह से हिंसा हो रही, वहाँ से गोलीबारी की गई। और उसके बाद इधर का अगर मैं जिक्र करूँ तो ये वो इलाका है जो वहाँ तक दंगई पहुँचे थे, और उसके बीच में ये कुछ घर हैं, यहाँ कुछ लोग रहते हैं। और इसके ठीक अगर मैं उस तरफ का जिक्र करूँ तो यहाँ पर वो शिव मंदिर है जहाँ से ये यात्रा शुरू होने थी। मेरे साथ यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं जो ठीक शिव मंदिर के पास में रहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्म सिंह है। धर्म जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए क्या हुआ शुरू से? शुरू से सर ऐसा हुआ था कि भाई यहाँ पे जैसे बजरंग दल वालों की शोभा यात्रा वापस जा रही थी, तो नूह में झगड़ा हो गया, तो वो वापसी घूम गए अपने यहाँ पे, आपके शांति से बैठ गए। वो कुछ बंदे थे मतलब जो नारे वगैरह लगा रहे थे, वो बाकी सब शांत बैठे थे। शांत होने के बाद अपने हमारे यहाँ पे 100-150 के लगभग आदमी थे जो अपने यहाँ बैठे थे आराम से, भाई रास्ता साफ हो तो हम निकले। तो 4-4:30 बजे के लगभग एकदम दंगाई आए, तो वहाँ से उन्होंने गोलियां चलानी शुरू करी। जहाँ से आप मेडिकल से घूमे हो वहाँ से गोलियां चलनी शुरू हुई है। मतलब ये जो बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं? नहीं, यहाँ नहीं, वहाँ से रोड से चलनी शुरू हुई। तो कोई बात, तो सारे जितने बजरंग दल वाले थे वो सारे वापसी मंदिर की तरफ भाग लिए। फिर दंगा ये ऐसे घूम के आए यहाँ पे। अब उधर फोकस करके देखो आप, यहाँ सतह ये तस्वीर दिखाइए, ये बिल्डिंग है, यहाँ तक आ गए सारे दंगाई। फिर उनकी यहाँ से ऐसे गोलियां चलनी शुरू हो गई गाड़ियों के ऊपर। तो सारे बजरंग दल वाले आगे निकलते गए, पीछे जितनी गाड़ी बचती गई सब में वो आग लगाते गए। ये जो दंगई थे, क्या इनकी पहचान हो पाई? चूंकि आप स्थानीय हैं, क्या ये पूरा फेस कवर करे थे? फेस कवर किया हुआ था, हमें ये पता नहीं चल पाया कि ये कौन है कौन नहीं है, यह पहचान में कोई नहीं आया। अच्छा, तो जैसे आप कह रहे हैं यहाँ तक है, तो कल यहाँ से गोलीबारी भी हुई है? हमारे घरों को देखो, घरों के ऊपर से ऐसे गोलियां चल रही थी बहुत ज्यादा। आप लोग यहीं थे तब? यही थे हम, घरों में दुबक दुबक के जान बचाई है हमने। बच्चे छुपा दिए, लेडीज छुपा दी, जब जाके साइड कर दिए, किसी गोली ना लग जाए। अंदर लेके घरों में दुबका दिए, पशु भी हमें। भाई गोलियां पता नहीं कहाँ लग जाए, अब ये तो पता नहीं है ना। अच्छा चलिए, देखिए गोलीबारी एक तरफ हो रही है, हिंसा हो रही है, लोग हैं, पुलिस थी? उस टाइम पुलिस नहीं थी। बाद में पुलिस आई, पुलिस थी ही नहीं? नहीं, पुलिस नहीं थी उस टाइम, पुलिस नहीं। गोली चल रही थी, फिर पुलिस आ गई थी। फिर जब यहाँ जब कम से कम 15-20 गाड़ी जल चुकी है, उसके बाद पुलिस आई है। फिर पुलिस ने उनको खदेड़ा है, वो यहाँ से वहाँ पे चढ़ गए, भाग गए सारे, इधर उधर पहाड़ों में चढ़ गए। फिर पुलिस आ गई, उसके बाद भी मतलब चली 1-2 गोलियाँ, पुलिस आ गई उसके बाद भी, लेकिन फिर और फोर्स आ गई, फिर नहीं चली गोली। ये जो गोलीबारी का सिलसिला हुआ, ये तकरीबन किस समय शुरू हुआ? 4-4:30 बजे के लगभग शुरू हुआ। अच्छा। हाँ, उसके बाद फिर सारे बजरंग दल वाले मंदिर पे पहुंच गए। फिर वो ऊपर पहाड़ से गोलियां चली नीचे की तरफ। अच्छा। वो तो ये जो पीछे मंदिर है, शिव मंदिर है, यहीं लोग कैद थे इस मंदिर के अंदर? कैद थे, कम से कम 2-2,500 आदमी कैद था इसमें। अच्छा, कब तक? वो 7 बजे के लगभग कैद रहा है। फिर फोर्स आ गई है, फोर्स फिर अपनी गाड़ियों में लेके गई है उनको। रात भर ये सिलसिला चला है? हाँ, रात भर ये सिलसिला से कम से कम 11 बजे तक पब्लिक को निकाला। ही कोई लोग नहीं है वहाँ, सब निकाल दिए? सब निकाल दिए, अब कोई नहीं, अब सिर्फ फोर्स है और कुछ नहीं है। अच्छा चलिए, आप मंदिर का जिक्र कर रहे हैं, जब ये पूरा लोग वहाँ थे, ऊपर से ये खबरें थी कि गोलीबारी पहाड़ से हो रही है? आवाज आ रही थी हमें, गाड़ियों में गोलियां लग रही थी। मैं खुद उस टाइम वहीं पे था। हमारे जो मंदिर के प्रधान है सरदार मलिक साहब, मैं उनको छोड़ने गया था मंदिर पे। अब वो भी फंस गए थे यहाँ पे, तो उस टाइम मुझे ही पता है मैं कैसे कैसे बच के आया हूँ वहाँ से। अब ऊपर से गोलियां आ रही, सीधी गाड़ियों में लग रही थी वो। अब वो नहीं दिख रहे थे पेड़ों की वजह से, अब ये गोलियां कहाँ से चल रही हैं ये पता नहीं चल रहा था। ठीक है, मैं आपसे और बात करूंगा। एक अम्मा अभी बैठी हुई हैं, उनसे मैं जानूंगा कैसी रही कल की जो रात है, क्या हुआ कल के बाद? जी हम तो डरे डरे बैठे हैं, बिल्कुल हमारा तो जान निकल गई। अच्छा। हाँ, ऐसे ही चरपाई पे बैठे रहे, ऐसे हमारे ढोर बछरू बैठे रहे हैं हमारे पास, और सारे बालक है ना, सारे बालक हमारे खूब घबराया। अच्छा। हाँ, बुखार भी चढ़ी आया कई बालक ने हमारा। गोली की आवाज आ रही होगी? हाँ, गोली इनकी आवाज आ रही खूब, यहाँ तक सारा में, यहाँ तक सारा। और फिर रात में बैटरी इनको जाड़े सारे पहाड़ में डोले। अच्छा। हाँ, यहाँ एक दादा भी, उनसे भी बात करूंगा। जब गोली चल रही थी तब पुलिस नहीं थी यहाँ? उस टाइम नहीं, पीछे आई है पुलिस। आप लोग यहीं रहते हैं, ये पूरा इलाका जो है? हाँ, मतलब पुलिस जब आई है ना, वहाँ से पीछे भी कुछ फैर हुआ। बाकी इधर से जब फायरिंग होती आई है ना, ये गाड़ी वाड़ी चलाई जब पुलिस ने होने के बाद? हाँ, उस टाइम पुलिस ने। अच्छा, एक चीज़ और पूछूंगा,
ये कहा जाता है कि पूरा जो इलाका है मुस्लिम बाहुल्य है, मुस्लिम बहुत ज़्यादा तादाद में हैं, तो दूसरे समुदाय की तरफ से ये टारगेट किया गया है, ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। क्या लगता है, चूंकि आपने तो पूरा समय देखा है यहाँ? जनाब अब यह बात है तो हम कैसे कह सकें। कौन थे इन सब? ये देखिए सत्येंद्र, मैं ये एक गोली आपको दिखाना चाहूँगा जो इन घर में से निकली है। आप ये गोली देखिए, ये यहाँ गोली का जो वो है, यहाँ आप देख रहे होंगे किस तरह से इसके निशान हैं। और यही घर आप देखेंगे। मैं भैया आप चाहूँगा यहाँ आ जाइए ज़रा, एक बार मुझे बताइए, ये घर आप एक बार देख लीजिए। ये बच्चे हैं, तमाम वो बच्चे हैं जिनको कल कैद कर दिया गया था। मैं आऊँगा आपके पास, बात करूँगा। घरों में कैद कर दिया गया था चूँकि गोलीबारी हो रही थी, हिंसा हो रही थी, पथराव हो रही थी। और ये वो पूरा जो इलाका है, जो शिव मंदिर के ठीक पास कुछ यहाँ हिंदू रहते हैं, उसके ठीक बगल में, हालांकि ये इस इलाके की बात करूँ, ये पूरा मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। यहाँ करीब 75% से ज़्यादा मुस्लिम लोग निवास करते हैं और हिंदू की जो तादाद है वो थोड़ी कम है। और ये लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ जो रहते हैं, यहाँ तक पहुँचे थे। मैं देखिए आपको और दिखाऊंगा सत्येंद्र, अगर मैं यहाँ से दिखाने की कोशिश करूँ तो ये जो आखिरी घर है जो शिव मंदिर के ठीक पास पड़ता है, और इसकी बाउंड्री के बाद यहाँ एक खेत पड़ता है, और खेत के ठीक पीछे आप जी देखिए, यहाँ कुछ कहना चाह रही हैं जी। यहाँ के गोली, हाँ यहीं थे हम, मतलब किवाड़ वैसे बंद करके गए थे, तो जब यहाँ से ये कूड़ा है जो यहाँ से गोली मारी है, जब ये बजरंग दल वाले यहाँ पे बैठे, जब भगे हम यहाँ से अपने बच्चे ने लेके, कहा करा हमने तो अपनी जान की लग रही जी, हमने कोई यहाँ रहने की थोड़ी लग रही, हम तो जब भगे हैं यहाँ से। कौन थे ये लोग, कुछ बता सकते हैं? भाई अब ये सारे ये मेवी और कौन है, मुसलमान ही सारे। हाँ मुसलमान। देखो यहाँ पुलिस चली गई यहाँ तक है ना, फिर वो टीला पे बैठ के ना उनने गिड़ फेंकी है, पत्थर फेंका। हाँ ये वाले ये जो ऊंचा ना, उनने पत्थर फेंका, तो पुलिस की भी हिम्मत नहीं पड़ी भाई ये पत्थर फेंक रहा, हम आगे कैसे बढ़े, पुलिस भी वहाँ खड़ी हो गई। अच्छा। हाँ हम अपने घर ने छोड़ के परली साइड भाग गए। ये मंदिर का अगर हम जिक्र करें तो इसमें 2000 लोगों के फंसे होने की रात तक खबर थी, शाम तक जिनको और 3 से 5 हजार आदमी यहाँ पे फंस चुका था। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप चूंकि यहाँ रहते हैं, यहीं रहते हैं ना, तो पूरा इलाका आपको अच्छे से पता होगा, पूरे लोग पता होंगे। इतनी बड़ी संख्या में 2000-3000 लोग कैद हैं, तो जिन्होंने हमला किया वो अचानक तो नहीं हुआ, पूरा प्री प्लान्ड होगा, पहले से सब तय होगा। हाँ ऐसा ही होगा। वो तो यहाँ पे पूजा पाठ करके जा रहे थे, यहाँ से उनके ऊपर पथराव हुआ है, आगे चल के यहाँ से लगभग 3-4 किलोमीटर दूर जाके फिर वो वापस आए हैं अपनी जान बचा के छुपने के लिए यहाँ पे, फिर उन पे यहाँ आके भी हमला किया गया है। पथराव का क्या कारण हो सकता है भाई? एक वर्ग है जो अपनी यात्रा निकाल रहा है, इससे किसी को क्या तकलीफ हो सकती है? कोई आपसी रंजिश है? ना हमारे तो देखो वही उनकी सोच उनके साथ है, हम क्या बता सकते हैं। हर साल आते हैं, कुछ भी नहीं होता है, हर साल कोई झगड़ा 3 साल से आ रहे हैं, ये तो खूब आराम से निकल गए, वो आगे जाकर झगड़ा हुई होकर रोड पे। बाद में अपनी जान बचा के जैसे वापस आए, फिर यहाँ पे भी घेरा उनको, तब वो यहाँ पर रात की अगर मैं बात करूं, जब मंदिर खाली हो रहा था, तब ये लोग कहाँ चले गए? तब तक पुलिस आ गई थी क्या? तब तक पुलिस आ गई थी, पुलिस ने इनको रेस्क्यू किया वहाँ से। अच्छा, एक नाम जो मोनू मानेसर है, उसका ये बताया जा रहा है कि उसने ये कहा था कि वो इस रैली में जो यात्रा है उसमें शामिल होने वाला है। देखो ये तो अच्छा, सोशल मीडिया पे घूम रही थी ये वीडियो, इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। अच्छा, चलिए, तो ये देखिए कुछ निशान हैं यहाँ के आसपास के जो लोग हैं, कुछ हिंदू लोग जो इस शिव मंदिर के ठीक पास रहते हैं, और उनका कहना है कि किस तरह से जब ये यात्रा निकाली गई तो इसमें हिंसा हुई, और हिंसा की गवाही पेश करती ये गोली का वो टुकड़ा है जहाँ इन लोगों के घरों के आसपास गोलियां लगी हैं। और देखिए कोई पक्के मकान नहीं है यहाँ, इनको घर में ये कैद हो गए थे जब ये गोलियां चल रही थी, जब ये पत्थरबाजी हो रही थी। और ये पूरा पहाड़ी इलाका है। स्ट्रक्चर अगर मैं इसका समझाऊं सत्येंद्र, तो एक बार ये पहाड़ी दिखा दीजिए, चूंकि नीचे घर हैं और घर के आसपास ऊपर आप देखेंगे तो वो पहाड़ नजर आता है। वो जूम करके जरा वो पहाड़ आप सत्येंद्र एक बार दिखाइए। ये पहाड़ी इलाका है। जब जो हिंसक थे, जो उपद्रवी थे, वो यहाँ पहुंचे तो उन्होंने पहाड़ का सहारा लिया, और पहाड़ का सहारा लेते हुए वहां से पथराव किया जो शिव मंदिर है। अभी ठीक शिव मंदिर में इसके बाद आपको दिखाऊंगा किस तरह का वहां स्ट्रक्चर है। तो इस तरह से गोलियां चलाई गई हैं। हालांकि बड़ा सवाल ये है कि वो हिंसक कौन थे, चूंकि पूरा फेज जो है वो कवर करके आए थे और उसके बाद गोलीबारी चल रही थी। अब लेकिन ये बड़ा सवाल है कि वो लोग कौन थे, इस पर अभी कई पर्दे और उठना बाकी हैं। कैमरामैन सत्येंद्र के साथ विकास सक्सेना, हिंदी खबर, नूह।